जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। देश के आर्थिक विकास का पैमाना कुछ इस तरह होना चाहिए जिससे सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समानता, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, गरीबी और भुखमरी में गिरावट, सामाजिक असमानताओं में कमी, रोजगार की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खुशहाली हो। एक समृद्ध लोकतंत्र में आर्थिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जहां व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि हो और समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास संभव हो। विकास का मॉडल ऐसा हो जिसमें रोजगार के अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा महंगाई की दर कम रहे। भारत की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ रही है। आने वाले 3 वर्षों में देश के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। एशिया विकास बैंक के मुताबिक भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 6.5% और 2026 में 6.7% की दर से बढ़ने की संभावना है। ऐसे में तेजी से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक असमानता, घटते संसाधन और बढ़ती जनसंख्या है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर बढ़ती बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी हुई है। इस वक्त बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है जो देश के संपूर्ण विकास में अवरोधक है। उसी अर्थव्यवस्था को संतुलित माना जाता है जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हों। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इस कारण करीब 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कार्यबल तथा जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ युवाओं की आबादी अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है। हाल में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रपट के मुताबिक देश में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6% जबकि महिलाओं में 5.8% है। देश में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में इस वर्ष अप्रैल में बेरोजगारी 13.8% से बढ़कर मई में 15% हो गई। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल में 17.2% से बढ़कर मई में 17.9% हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अप्रैल के 12.3% की तुलना में मई में 13.7% थी। मगर हमारे यहाँ जनसंख्या और श्रम बल क्षमता अधिक होने के बावजूद आर्थिक असमानता भी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। देश में बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही आर्थिक असमानता विकास की राह बड़ी बाधक है। ऑक्सफैम 2024 की एक रपट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक पिछले कई वर्षों से भारत समेत विश्व में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। यह आर्थिक तंत्र के लिए बहुत निराशाजनक और चिंताजनक बात है।
आर्थिक असमानता के मामले में भारत के संदर्भ में कोई विशेष सुधार नहीं दिखाई देता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा देश के 1% अमीर लोगों के पास है। वर्तमान में भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है। आधी आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का केवल 3% है। यहाँ अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में वर्ष 2020 में 102 अरबपति थे, 2022 में 166 और 2023 में यह आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है। इस तरह की आर्थिक असमानता से गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ती है और देश का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। अगर भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों पर गौर करें तो इसे दूर करने संबंधी प्रयास निराशाजनक नजर आते हैं। बेरोजगारी दर में उतार चढ़ाव से देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इंडिया स्किल्स रपट 2025 के अनुसार भारत में स्नातकों के बीच रोजगार योग्यता बढ़कर 54.81% हो गई है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रपट से पता चलता है कि भारत में हर वर्ष 50 लाख युवा उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं, जिनकी उम्र करीब 19-20 वर्ष होती है। ये युवा अपनी स्नातक की पढ़ाई लगभग 24 वर्ष की उम्र तक पूरी कर लेते हैं, जबकि भारत में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में स्नातक स्तर पर 42% बेरोजगार हैं। परास्नातक की पढ़ाई करने के बाद या जिनकी उम्र 25 से 29 वर्ष के बीच है, उनमें बेरोजगारी 22.8% है। इसी तरह 30 से 35 वर्ष उम्र के पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी 9.8% है। इससे ऊपर की उम्र के शिक्षित लोगों में बेरोजगारी दर लगभग 5% है। देश में पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2014 में यह 5.44% और 2020 में 8% थी। वर्ष 2023 में अक्टूबर में बेरोजगारी दर 10.1% पर पहुंच गई थी। भारत में श्रम बल की भागीदारी लगभग 46% है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर नजर डालें तो इसके कई कारण स्पष्ट नजर आते हैं। इनमें जनसंख्या वृद्धि प्रमुख कारण है। कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक दिक्कतें, व्यावसायिक कौशल की कमी, खराब शैक्षिक उपलब्धियां, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश और अपर्याप्त ढांचागत विकास माध्यमिक क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को सीमित करता है। भारत में आर्थिक विकास दर बढ़ी, उद्योग में लाभ हुआ, संवेदी सूचकांक में उछाल भी आया, पर रोजगार के अवसरों में अपेक्षाजनक बदलाव नहीं हुआ। सरकारी मुहिम मेक इन इंडिया के अंतर्गत विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पादन बेचने के उद्देश्य से यहां उद्योग लगा रही हैं, पर ये युवाओं को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में सफल साबित नहीं हो पा रही हैं। भारत में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योग सृजित करते हैं। समाप्त। ऐसे डिटेक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।